हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 7। हम पिछले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 6 तक प्रश्नों को हमने हल करा दिया था। 7वां ध्यान से देखिए और सुनिए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर विधि से लिखिए। इसमें पहला दिया है ए नंबर, सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यानी दिया है x एक ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। आइए हम इसको रोस्टर विधि से लिखते हैं। अब बात करते हैं रोस्टर विधि क्या होती है। तो रोस्टर विधि उस विधि को कहा जाता है जिसमें समूचे में उनके प्रत्येक अवयवों को लिख देना, और इसका प्रयोग हम बहुत कम ही अवयव को इससे लिख पाते हैं। ज्यादा अवयव को लिखने के लिए हम समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए चलिए हम इसको रोस्टर विधि से हल करते हैं। पहले इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। यहां हम देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, यानी यह द्विघात समीकरण है। एक्स पे कितना घात है, 2। एक्स का जितना पावर होता है एक्स का मान उतना ही होता है। तो एक्स का पावर 2 यानी एक्स के 2 मान आएंगे। चलिए हल करते हैं। 20 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर 20 और जोड़ने पर 9। हम देख पा रहे हैं कि पंचों के 20 और 5 और 9 जोड़ने पर 9 होगा, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 एक्स प्लस 20 बराबर 0। अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 बराबर 0। यहां से हम x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 5। यहां से माइनस 4 कॉमन करेंगे तो होगा x माइनस 5 बराबर 0। यानी कि x माइनस 5 एक ब्रैकेट में होगा और x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में होगा। लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 देन x बराबर 5, और यदि x माइनस 4 बराबर 0 देन x बराबर 4। यानी x के मान 2 आ गए, एक 4 आ गया और एक 5। आइए हम इसको रोस्टर विधि से लिखते हैं। तो रोस्टर विधि में हम क्या करते हैं, उनके प्रत्येक अवयव को लिख देते हैं। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस प्रकार x का मान आया वैसे ही लिख देंगे। यानी 4 और 1 है आपका 5। इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं, रोस्टर विधि। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बी नंबर सवाल देखिए। दिया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। x एक अभाज्य संख्या है तथा x लेस आर इक्वल 11। चलिए अब इसको हम रोस्टर विधि में लिखते हैं। तो सबसे पहले x कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, तो 2, 3, 5, 7,
11, 13, है ना। यहाँ पे एक जो है ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, तो हम इसलिए 2 से शुरू करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं भाज्य संख्या कहते किसको है। अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उस प्रकार की संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11। देखिए यहाँ पे लिखा है या तो 11 के बराबर लेना है या तो 11 से कम। तो बराबर भी हो गया, 11 से कम हो गया, इसका मतलब कि 13 को नहीं लेना है। तो हम इसको रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 के बराबर भी लेना है और 11 से कम भी लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं सी नंबर प्रश्न की। सी नंबर लिखा है, ये आपका बी नंबर था, बी बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर। सी नंबर दिया है कि शब्द कॉलेज के सभी अक्षरों का समुच्चय। आइए इसको हम रोस्टर विधि से लिखते हैं। रोस्टर विधि में इन सभी शब्द कॉलेज के सभी अक्षरों को हम लिखेंगे और जो 2 बार, 3 बार, 4 बार आया होगा उसको हम केवल एक ही बार लिखते हैं। समुच्चय कहता है कि जिस संख्या या कोई अक्षर बार बार रिपीट करे तो उसको हम मझले ब्रैकेट में केवल एक ही बार लिखते हैं। तो बात करते हैं सी, ओ है तो लिखेंगे और यहाँ कामा का प्रयोग करेंगे। एल है तो एल को केवल एक बार लिखेंगे, ई भी एक बार लिखेंगे और जी को लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये 7 नंबर का पहला, दूसरा और तीसरा कर लिए हैं। दिया है ए PRINCAL, ये जो समूचे दिया है मझले ब्रैकेट के अंदर ये अवयव को लिखा है, इसको हमको इस साइड वाले से क्या करना है? मिलाना है। यानी इधर वाले जितने साइड दिए हैं ये सब रोस्टर विधि में लिखे हुए हैं और इधर वाले जो शब्द दिए हुए हैं ये समूचे निर्माण विधि में लिखे हुए हैं या गुण विधि में लिखे हुए हैं। इसको हम मिलाएंगे। देखिए इसमें PRINCAL जो अवयव है इस समूचे निर्माण विधि में किसका अवयव है? तो हम इसको मिलाएंगे किससे? डी से। ठीक है, अब बात करते हैं जो 0 लिखा है ये शून्य, ये किसका अवयव है? तो आइए हम इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो आएगा x प्लस 1 बराबर 1, तो x बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी x का मान 0 आ गया। इसका मतलब ये b वाला जो है c पर जाएगा। अब देखिए सी नंबर लिखा है 1, 2, 3, 6, 9, 18। x सच दैट x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। जो x इस प्रकार की संख्या है जो 18 को कटा देती है। देखिए 1 से भी 18 कट जाएगा, 2 से भी 18 कट जाएगा, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से, यानी कि C का हम A से मिलान करेंगे। आइए हम D नंबर पे चलते हैं। लिखा है 3 माइनस 3, इसको देखिए आप इससे मिलान करेंगे। आइए देखते हैं हल कैसे होगा। तो x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है और x के कितने मान आएंगे? 2, जितना पावर उतना मान। तो x स्क्वायर बराबर 9 लिखेंगे, x बराबर इधर वर्ग है, इधर आएगा तो क्या करेगा? वर्गमूल, और जो वर्गमूल आता है वो प्लस माइनस में आता है। ठीक है,
तो ये आएगा प्लस माइनस 3, यानी एक x का मान आ गया 3 और एक आ गया -3। इसको हम लिखेंगे रोस्टर विधि में तो 3 - 3 लिखेंगे। इस तरीके से यह प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुई। इसके बाद हम प्रश्नावली संख्या 1.2 पे चलेंगे और उसको एक ही लेक्चर में खत्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, कल मिलेंगे।